सुनो सारे, देखो बच्चे, कल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर एक मैग्नेट को आप फ्रीली क्या करेंगे बच्चे, सस्पेंड कर देंगे, तो फ्रीली सस्पेंड करते ही ये मैग्नेट क्या करेगा बच्चे, ये रोटेट करके और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा। कल मैंने तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दिया था कि नॉर्थ इधर से गया और साउथ इधर है, ठीक है, हम इसे छोड़ देते हैं, है ना, ये अपने आप क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। जब रुकेगा या थोड़ा स्लो हो जाएगा तब आप चेक कर लेंगे नॉर्थ की तरफ और साउथ, ठीक है, क्लियर है बच्चे, ओके। उसके बाद कल अपन ने इंड्यूस मैग्नेटिज्म पढ़ा था, हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी कि मैग्नेटिज्म जब इंड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म जब इंड्यूस होता है तो कौन सी पोलैरिटी डेवलप होती है, ऑपोजिट, और मैग्नेटिक इंडक्शन होते ही साथ के साथ क्या होती है बच्चे, दो पोल्स के बीच में अट्रैक्शन, क्योंकि कौन से पोल्स डेवलप होते हैं, ऑपोजिट, कौन से पोल डेवलप होते हैं, ऑपोजिट। जहाँ क्रिकेट खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिकेट फील्ड, है ना, जहाँ आप फुटबॉल खेलते हैं उसको बोलते हैं फुटबॉल फील्ड। तो ऐसे ही जहां पे मैग्नेट का इफेक्ट रहे उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, यार उसको देखते ही रहो, वो तो अब पूरे पीरियड में आपने 3-4 बार उसको घुमा के छोड़ना, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चे, जब भी मैग्नेट के अराउंड जितनी स्पेस में उसका इफेक्ट क्या हो, एक्सपीरियंस हो, or the space around the magnet in which there is magnetic force, the space around the magnet where you can experience a magnetic force is called what, magnetic field, is called what, magnetic field, ठीक है, ओके। ध्यान से सुनो, हम धरती के नॉर्थ साउथ के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट, बेटा पंखे बंद करना, धरती के नॉर्थ साउथ के हिसाब से क्या है, एक मैग्नेट अपने आप को अलाइन कर लेगा जब इस मैग्नेट को हम क्या करेंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे ना बच्चे, ठीक है। अब क्या होता है, अगर कोई कंपास धरती के नॉर्थ साउथ के हिसाब से फ्रीली सस्पेंड ना हो, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट से, वेरी गुड, और कोई, इसका मतलब वहां पे कोई और मैग्नेट है जो कि उसको धरती के नॉर्थ साउथ के हिसाब से अलाइन नहीं होने देगा, है ना। अगर आप किसी एरिया में मैग्नेटिक कंपास हरमन जी रखो और वो धरती के नॉर्थ साउथ के हिसाब से अलाइन ना हो, उस एरिया को भी आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, ऊर्जा, magnetic field of a magnet is a space around the magnet where magnetic compass will not align in north south direction of earth, north south direction of earth, okay। गुरनूर, ये यश पूरा हिलाना मत, इसको टेबल को मत हिलाना, आराम से उठ, और ये बताना यहाँ कौन सा पोल है और इधर कौन सा है, साउथ, ठीक है बच्चे। देखो ये थोड़ी बहुत तो बच्चे, ये बिल्कुल स्टिल तो नहीं होगा क्योंकि आप बोल रहे हैं मैं चल रहा हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है तो ये क्या करता है, अपनी पोजीशन क्या कर लेता है, चेंज। लेकिन लगभग कंफर्म हो गया ये कि इधर से अपना क्या है, नॉर्थ, और इधर क्या है, साउथ, ठीक है, ओके। धरती कितनी बड़ी है, धरती के अंदर कितने सारा आयरन के वो है ना बंडल्स, जैसे ओर है आपका, लोड स्टोन है, मैग्नेटाइट है, बहुत सारा है। इसका मतलब धरती का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत वीक, स्ट्रॉन्ग या वीक, अच्छा, इस मैग्नेट से धरती का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, पक्का, ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किधर अलाइन हो गया, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, धरती माता तो सबसे बड़ी थी अभी, एक छोटे से मैग्नेट ने उसको अपने इशारों पे नचवा दिया, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब धरती का मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपैरेटिवली क्या है, वीक है, ठीक है। धरती का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। धरती का मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़े एरिया में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कह सकते हैं कि पर एरिया जो उसकी स्ट्रेंथ होती है ना, पर यूनिट स्ट्रेंथ क्या पड़ जाती है बच्चे, वीक पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है, कंपास को कैसे ट्रैक कर लेती है, कौन,
दूर का है, ये धरती नीचे का। सर नीचे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो धरती के अराउंड ही है हमेशा। अभी हम वही तो कर रहे हैं। देखो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक मैग्नेट दिया गया है ना। अच्छा उससे पहले यार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कल है ना। मैंने क्या किए थे, ये फिजिक्स के सारे वो ये स्केल्स और ये सब रखे हुए थे, वर्नियर स्केल, स्क्रू गॉज, लोहे के कुछ वो आयरन नीडल्स और ये सब मैग्नेट का सामान था। एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई? अरे सोना नहीं है। हाँ प्रॉब्लम क्या हुई? जो सफाई वाले हैं उन्होंने H2O2 की बोतल क्या कर दी, उसके अंदर रख दी कंटेनर में जिसमें ये सारा सामान पड़ा है ना। मैंने आज आके देखा तो सारे का सारा सामान क्या हो गया बच्चे, रस्ट हो गया 20 दिन के अंदर अंदर। और जो ये आयरन की ये है ना, ये नेल्स जो है, ये तो 20 दिन में ऐसे मैंने पकड़ा तो पाउडर बन गई। ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही से हीट मिला क्या हो गया, क्या बन गया ये H2O प्लस O2। अब क्या हुआ? आयरन जो वाटर के साथ रिएक्ट किया, आयरन वाटर के साथ ऑक्सीजन किसके प्रेजेंस में? मॉइस्चर। क्या बन गया बच्चे? रस। क्या बन गया? रस। अच्छा इतना जल्दी हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या थी? बहुत कम, बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। इसका मतलब H2O2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पैसे तो लग ही गए, लेकिन अगर कुछ पैसे लग के आप इससे कुछ सीख पाए तो अभी कभी भी आएगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ तो किसका नाम ले सकते हो? बट इसे हीट कहाँ से मिली? गर्मी कितनी है बेटा? वो बंजरी तो बड़ा था। हाँ 40-50 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री तो हो ही रहा है टेम्परेचर अभी। उससे वो ऑक्सीजन बनी थी, ऑक्सीजन बनी तो वो ढक्कन है ऊपर का, वो हल्का सा क्या हो गया अपने आप लूज, क्योंकि गैस स्पेस क्या ऑक्यूपाई करती है ज्यादा। ढक्कन लूज होती, बॉटल टेढ़ी थी, थोड़ा थोड़ा ड्रिप करता गया और वो सारे का सारा खराब हो गया। और कंटेनर भी बंद था, तो जो ऑक्सीजन बनी वो क्या नहीं हुई, एस्केप भी नहीं हुई, तो वो वहीं करता गया, आधे से ज्यादा ये खराब ही हो गया। ये बच्चे फिर से इधर नॉर्थ है, इधर क्या है? साउथ। ठीक है, इसको आप वैसे ही रोटेट करके छोड़ देंगे, ये अपने आप। चलो नीचे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या रखा गया? एक मैग्नेट रखा है ऐसे, इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट रख दी या कार्डबोर्ड शीट रख दी, पतली सी बिल्कुल। इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का बुरादा पाउडर है ना। कोई ये नेल्स नहीं, ये नहीं दिखाएंगे इतना, ठीक है, बिल्कुल हल्का होना चाहिए। आयरन का पाउडर भी ऐसे फूंक मारे तो हो जाएगा। इसके ऊपर रखेंगे और रखेंगे भी क्या, चाहे तो इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करते जाएंगे उसको, या फिर इसके ऊपर स्प्रिंकल करके ऐसे टैप करेंगे उसको कार्डबोर्ड को, ताकि थोड़े थोड़े वो क्या करें बच्चे, उछल के और अलाइन हो जाए। क्या नोटिस किया गया? नोटिस किया गया कि ये जैसे मैग्नेट था ना, तो आयरन फिलिंग्स ऐसे अरेंज हो गई, ऐसे सर्कल्स बन गए। क्या बन गए बच्चे? ऐसे सर्कल्स बन गए। ठीक है, जैसे जैसे जब हम छोटे होते ग्लू लगा के ऊपर ग्लिटर फेंकते थे। हाँ वैसे वैसे वो सेम वैसे वैसे। हमारे टाइम भी थे ग्लिटर। यस सर। सर पनीर कैरी में कोरियन दिया है। आपने प्रोजेक्ट अपने भाई बहनों से कराया तो मेरे लिए आपको नहीं पता। एक वीडियो देखना बच्चे ये।
ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बन गए बच्चे, है ना। क्या हो गया, क्या हो गया बच्चे, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बन गए, ठीक है। अब हुआ क्या, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये क्या कलेक्ट हो गए, ज्यादा कलेक्ट हो गए। क्या कलेक्ट हो गए, ज्यादा। मतलब पोल्स पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, है ना। और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से देखो ऐसे बन रही है ना बच्चे, ये देखो लाइंस बन रही है ऐसे, ये ऐसे क्या बन रही है, लाइंस बन रही है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न फॉलो होता है बच्चे, है ना, ये जो पैटर्न फॉलो होता है इसको आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान से बनाओ बच्चे। अब देखो, अगर आपके पास ये मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ, हम सिर्फ 2-3 बनाएंगे इसमें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तीन बना लो, 5 मत बनाओ, 3 बना लो, कोई जरूरत नहीं, 3 बना लो, कोई ऐसी बात नहीं। एक मैग्नेट के अंदर बनाना जरूरी है। हाँ जी बच्चे, देखो बच्चे, आयरन फिलिंग इस पैटर्न में अरेंज हुई, इसका मतलब कि कुछ आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी ऐसे डायरेक्शंस बनती है जिनको आप क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैंने इनको एरो क्यों लगाई बच्चे, मैंने क्या किया, मैंने एक मैग्नेटिक कंपास, क्या होता है, मैंने मैग्नेटिक कंपास, जब मैंने उस उल्टी हो गई, जब मैंने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखा ना इस लाइन पे, है ना, तो इसने नॉर्थ किधर पॉइंट किया, इधर, और साउथ किधर पॉइंट किया, इधर, है ना, क्लियर। जब मैंने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखा तो इधर नॉर्थ, यहाँ रखा तो इधर नॉर्थ, यहाँ रखा तो इधर नॉर्थ, तो नॉर्थ पॉइंट कर रहा है वो क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, लेकिन मैग्नेटिक क्या होता है, साउथ, है ना। कंपास नीडल मान लो ऐसे थी उसकी नीडल, जैसे ही मैं नॉर्थ के पास लेके आया नीडल ने मुंह अपना उस तरफ कर लिया, है ना। जैसे कि देखो यहाँ साउथ है ना, मैं यहाँ पे साउथ लेके आता हूँ, नहीं अपना मुंह चेंज कर लेगा, घुमा दिया ना। और अगर मैं इसके पास क्या लेके आऊंगा बच्चे, नॉर्थ, तो ये साथ के साथ क्या करेगा बच्चे, इसके चिपक जाएगा, ये समझ आ गई। इसका मतलब जब मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखा गया तो नीडल ने इधर पॉइंट किया, जब मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखा गया तो नीडल ने किधर पॉइंट किया, इधर पॉइंट किया, जब इसके ऊपर रखा गया तो किधर पॉइंट किया, इधर पॉइंट किया। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनकी डायरेक्शन आउट ऑफ द मैग्नेट कहां से कहां होती है, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट ये क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म, इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है, यूनिफॉर्म, ठीक है। ये मोर एट वेयर होती है, पोल्स, मोर एट पोल्स एंड लेस ऑन एनी प्लेस व्हिच इज अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ठीक है बच्चे, लेस एट एनी प्लेस फ्रॉम द मैग्नेट। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। समझ आ गई बच्चे। आउटसाइड द मैग्नेट बोलो दोबारा, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉन यूनिफॉर्म, इनसाइड द मैग्नेट यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्या बताया, मोर डेंसिटी एट पोल्स मींस मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, लेसर डेंसिटी मींस मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल, क्या करती है, रिपेल। मान लो यहां भी रखा अपने कंपास, तो ये पॉइंट करेगा नॉर्थ, इधर साउथ,
यहाँ रखी, वो भी नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं बच्चे? रिपेल। क्या करती है? अब देखो यार, नॉर्थ से अगर कोई चीज निकल रही है तो सारी क्या है? एक जैसी। लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। लिखो, व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? Why do two magnetic field lines never intersect each other? Why do two magnetic field lines never intersect each other? Why do two magnetic field lines never intersect each other? बस मंडे को नेवर इंटरेस्ट, 2 चैप्टर्स का है। कल तो वो है रीटेस्ट वाले, मैं आज दोबारा याद दिला दूंगा। जो बच्चों का रीटेस्ट है 5 बजे के बाद। कब तक है एडमिशन? 5:15 तो बस 5:35 तक कंप्लीट कर दूंगा, छोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है। Why do two magnetic field lines never intersect each other? आंसर देखो, आंसर देखो, सुनो। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर इस पे अपन क्या बना दे बच्चे? सर्कल पे ये लाइन क्या होती है? सर्कल का टेंजेंट। क्या होती है? टेंजेंट। क्या होती है? टेंजेंट। तो किसी भी चीज अगर वो सर्कुलर डायरेक्शन में है, चाहे वो इलिप्टिकल डायरेक्शन में है, चाहे वो ओवल डायरेक्शन में है ना, मान लो अगर कोई स्टोन ऐसे आप रोटेट कर रहे हो, अगर यहाँ पे मुझे इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बतानी है तो वो क्या होगी? उसका क्या होगी? टेंजेंट। क्या होगी? टेंजेंट। क्या होगी? टेंजेंट। अगर कोई चीज घूम रही है उस पे टेंजेंट बनाओ, वो उसकी क्या बताएगी? डायरेक्शन। क्या बताएगी? डायरेक्शन। क्या बताएगी? डायरेक्शन। मान लो मैं अपना हाथ ऐसे घुमा रहा हूं, है ना, ऐसे घुमा रहा हूं, आपको इस पॉइंट पे मेरे हाथ की डायरेक्शन चाहिए, तो वो इस पे क्या बनेगा? टेंजेंट। क्या बनेगा? टेंजेंट। समझ आ गई बच्चे? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की के पे क्या लगा दो? टेंजेंट बना दो, तो ये किसकी डायरेक्शन बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यस और नो? मान लो एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी यहाँ पे, है ना, सेम पॉइंट पे, तो ग्रीन वाला तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, लेकिन व्हाइट वाला क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर है। क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? क्या तब से बोले जा रहे बेवकूफ से। मैं सोच रहा हूं टिक जाएगी। और मैंने अच्छा वाला बोला था, सर तीनों को जवाब दे दो, इन्होंने पढ़ना तो है नहीं, दूसरों को और डिस्टर्ब करना। सुनो ध्यान से, एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट बन गए आपके पास? 2, है ना। मान लो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और मान लो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्या कर गई? इंटरसेक्ट कर गई। तो इस पॉइंट पे मान लो जैसे ये टेंजेंट एक तो इधर बन गया, लेकिन ग्रीन वाला टेंजेंट किधर बनेगा? इधर बनेगा। अब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेगी इधर नॉर्थ है, दूसरी कहेगी इधर नॉर्थ है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक पॉइंट पे 2 मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस हो सकते हैं बच्चे? नहीं। अब इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ इधर ही रहेगा ना, मैं ऐसे कैसे कह दूं नहीं नॉर्थ उधर हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस हो जाएंगी? 2, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। लिखो अपने आप आंसर। इफ two magnetic field lines intersect each other, there will be 2 directions of magnetic field. There will be 2 directions of magnetic field. There will be 2 directions of magnetic field. There will be 2 directions of magnetic field, which is not possible. Also field which is not possible. Also magnetic field lines repel each other. Also magnetic field lines repel each other.
magnetic field lines repel each other. बेटा ये डायग्राम सही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जाएगी, डायरेक्शन गलत तो नहीं है? पक्का? Yes, sir. इनसाइड द मैग्नेट क्या जाती है? साउथ टू नॉर्थ। यहाँ कहाँ जा रही है? क्योंकि ये सारी क्या है? आउट ऑफ। सारी क्या है? इस नॉर्थ का कोई इधर साउथ होगा, इस साउथ का उधर कोई क्या होगा? नॉर्थ। अगर नॉर्थ नॉर्थ ले आए, अब क्या करेंगे? पीछे आएगा मैं करके। यहाँ से ठीक है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। एरोज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे इस केस में। चलो साउथ की अपने आप बनाओ। हाँ जी बच्चे सर ये भी सर नहीं बनाओ, तीनों बनाओ, तीनों। जो नॉर्थ वाली सर एक पॉइंट बैक से इंटरसेक्ट करेगी सर आगे सर पहले साउथ में बनाएंगे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना है, वो नहीं करना। सर वो आगे जाके हो गया? हरमन बना दिया वो? दिखाइए ऊपर कॉपी उठा के। साउथ साउथ वाला सेम ही बना दिया जैसे नॉर्मल। सेम ही बनेगा नहीं, एरो अंदर की तरफ होगी पागलों। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो साउथ की तरफ आती है। हाँ, साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से लीव करती है। ये ध्यान रखना, एरो की गलती हो जाएगी। ठीक है समर? किस पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा लग रहा है? ए बी या सी? सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा है? बी पे लग रहा है। रमन ए बी सी किस पे लग रहा है? ए पे। तन्मय जीरो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है कहीं पे? सर सी पे और किस पे? बी पे, क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां से पास कर ही नहीं रही है ना? अगर कोई चीज यहाँ है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, है ना, और इधर भी अगर अट्रैक्ट होगी तो दोनों तरफ से बराबर अट्रैक्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। मान लो ये नॉर्थ से रिपेल हो रही है तो इससे भी रिपेल होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इनको कौन से पॉइंट्स बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स। लेकिन यहाँ तीनों की तीनों किधर है? एक ही डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम। समझ आ गई? कल रीटेस्ट वाले बच्चे रीटेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट, और बाकी बच्चे कल सर रिवाइज करें भारत में। टेस्ट की तैयारी कर लो, बस मंडे को टेस्ट है।